नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। नीलामी शुरू नहीं होने पर गुस्साए अन्नदाताओं द्वारा महू रोड पर चक्का जाम। नामांकन पत्र दाखिल करने में ग्रामीणों में उत्साह, शहर में सूची का इंतजार। और सांप्रदायिक सद्भाव हमारी प्राथमिकता भी और चुनौती भी, कहा नए सीएसपी ने। कृषि उपज मंडी में शाम तक सोयाबीन की नीलामी प्रक्रिया शुरू नहीं होने से गुस्साए किसानों ने महू नीमच रोड पर चक्का जाम करते हुए प्रदर्शन किया। करीब पौन घंटे तक चले इस प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने नीलामी की व्यवस्था सुचारू करवाई। हालांकि इस दौरान व्यस्ततम मार्ग पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। इन दिनों महू रोड स्थित कृषि उपज मंडी में सोयाबीन की जबरदस्त आवक हो रही है। रतलाम सहित आसपास के स्थानों से बड़ी संख्या में कृषक अपनी उपज लेकर यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन सोमवार को वे मंडी प्रशासन के लचर रवैये से बिफर पड़े। ग्राम लुनेरा के कृषक आंबाराम पाटीदार ने बताया कि सोमवार को मंडी प्रशासन ने 2 बजे से नीलामी प्रक्रिया आरंभ करने की उद्घोषणा करवाई थी, लेकिन यह काम शाम 4 बजे तक भी शुरू नहीं हो पाया। इस कारण किसान परेशान होते रहे। यही समस्या ग्राम बरबोदना के कृषक दशरथ पाटीदार ने रखते हुए कहा कि पिछले सप्ताह जिस सोयाबीन की नीलामी 3100 से 3500 रुपए प्रति क्विंटल के बीच हो रही थी, उसे 2700 से 2900 रुपए तक पहुंचा दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी मामले को लेकर हमने चक्का जाम किया है। शाम करीब 4 बजे आरंभ हुआ चक्का जाम देखते ही देखते बड़े प्रदर्शन में तब्दील हो गया। बड़ी संख्या में किसान मंडी से निकलकर सड़क पर उतर आए और चक्का जाम करते हुए रोष जताया। घटना की जानकारी मिलने पर एसडीएम एसके झा, सीएसपी पीएस राणावत, एसडीओपी ग्रामीण संजीव मूले मौके पर पहुंचे और कृषकों से चर्चा करते हुए समस्या निराकरण हेतु आश्वस्त किया, जिसके बाद चक्का जाम खुल पाया। हालांकि इस मार्ग पर पुलिस को यातायात सामान्य करने में काफी समय लग गया। एसडीएम श्री झा ने बताया कि किसानों की मांग थी कि मंडी में नियत समय पर नीलामी प्रक्रिया आरंभ नहीं होने के कारण उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इस स्थिति में हमने मंडी प्रशासन से चर्चा करते हुए तत्कालीन नीलामी आरंभ करवाई, जिसके बाद कृषकों की समस्या का निराकरण हो गया। यद्यपि नगर सरकार चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने में अब केवल 2 दिन शेष बचे हैं, लेकिन बावजूद इसके उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र दाखिल कराने में कोई खास उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। कारण है पार्टी द्वारा अधिकृत प्रत्याशी सूची का इंतजार। हालांकि अभी तक जिले में अध्यक्ष के 5 तथा पार्षद पद हेतु 11 नामांकन जमा हुए हैं। रतलाम में आज भी खाता नहीं खुल पाया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार धोका ने बताया कि 10 नवंबर को नगर पालिका परिषद जावरा में अध्यक्ष पद हेतु 1 एवं नगर परिषद पिपलोदा के लिए 2 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए। अब तक अध्यक्ष पद के लिए विभिन्न निकायों में कुल 5 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। इसी प्रकार विभिन्न नगरीय निकायों में पार्षद पद के लिए कुल 11 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए। सोमवार को जावरा नगर पालिका परिषद में पार्षद पद हेतु 3 तथा आलोड नगर परिषद में 3, ताल में 3 एवं बड़ौदा में 1 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया। वहीं रतलाम नगर पालिक निगम में महापौर तथा पार्षद पद हेतु सोमवार को भी कोई भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ। रतलाम शहर के नवागत नगर पुलिस अधीक्षक प्रताप सिंह राणावत ने कहा है कि शहर में शांति और कानून व्यवस्था के साथ सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना हमारी प्राथमिकता भी है और चुनौती भी। इसके लिए हम सामुदायिक पुलिसिंग पर जोर देंगे। सोमवार को श्री राणावत ने रतलाम पहुंचकर सीएसपी का पदभार संभाल लिया। पदभार संभालने के तुरंत बाद उन्होंने चेतना टीवी से चर्चा में कहा कि रतलाम में जिस तरह से तेजी से हालात बदले हैं, उसके बाद पुलिस की चुनौतियां भी बढ़ी हैं, लेकिन बावजूद इसके पूर्व में पुलिस थाना स्टेशन रोड एवं माणक चौक पर अपने कार्य अनुभव और नागरिकों से संबंधों के आधार पर शहर में अमन चैन बनाए रखने के लिए प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि गुंडा तत्वों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई और अधिक सख्ती से संचालित होगी। आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे।
लंबित आपराधिक मामलों के निराकरण से जुड़े प्रश्न पर श्री राणावत ने कहा कि आज ही कार्यभार संभाला है, समीक्षा करते हुए उनका भी निराकरण किया जाएगा। फिलहाल हमारा उद्देश्य नगरीय निकाय चुनावों को शांतिपूर्वक संपन्न करवाना है। श्री राणावत 1979 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। डीएसपी इंदौर, एसडीओपी कन्नौज व महिदपुर के बाद रतलाम सीएसपी के पद पर उनकी पहली पदस्थापना है। रतलाम के सराफा में बनने वाले चांदी के घुंघरू दुनिया भर में अपनी खास पहचान रखते हैं, लेकिन इन्हें बनाने वाले कारीगर अपना मेहनताना बढ़ाने की मांग को लेकर रविवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। शहर में करीब 150 कारीगर चांदी के घुंघरू बनाने का कार्य करते हैं, जिन्हें 1 किलो घुंघरू बनाने पर 4% वेस्टेज और 150 रुपये मजदूरी मिलती है। इस मेहनताने पर असंतोष जताते हुए घुंघरू कारीगरों ने रत्नेश्वर रोड पर बैठक कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करते हुए हड़ताल शुरू कर दी। विनोद चौहान ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि जो कारीगर हड़ताल में काम करेगा उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। उन्होंने मांग की है कि उनकी मेहनताने की राशि में वृद्धि करते हुए 1 किलो घुंघरू बनाने के लिए 6% वेस्टेज और 400 रुपये मजदूरी मिलनी चाहिए। अपनी इसी मांग को लेकर आंदोलन निरंतर जारी है। 4 लेन पर ग्राम धराड़ के निकट सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल नागेश्वर पिता बालाराम निवासी ग्राम जवासिया भावगढ़ की जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक की जेब से मिले मोबाइल नंबर के आधार पर पुलिस ने उसके छोटे भाई रवि को सूचना दी। उसने चर्चा में बताया कि मुझे रात 10:30 बजे दुर्घटना की सूचना मिली थी। अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि बड़े भैया नहीं रहे। रवि के मुताबिक नागेश्वर रविवार दोपहर गांव से बाइक पर इंदौर के लिए निकले थे। रात में सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। रवि ने बताया कि मेरे पिताजी बालाराम पिछले 9 वर्षों से एनडीपीएस के प्रकरण में मंदसौर जेल में है। इसी प्रकरण में इंदौर हाईकोर्ट के काम से भैया निकले थे और रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। अब सुर्खियां चंद मिनटों में। माहेश्वरी सेवा समाज ने रविवार को कसारा बाजार स्थित समाज की धर्मशाला पर दीप मिलन समारोह रखा, जिसमें समाज की महिलाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ जन उपस्थित थे। साहू बावड़ी स्थित भेरूजी के मंदिर पर सोमवार को अन्नकूट रखा गया, जिसमें भगवान को 56 पकवानों का भोग लगाकर महाआरती की गई। अग्रणी महाविद्यालय मैदान पर सोमवार को स्वच्छता अभियान के तहत प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक पर आने वाले नागरिकों ने सफाई की। इस स्थान पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में कई नागरिक सुबह शाम भ्रमण के लिए आते हैं, लेकिन बारिश के बाद जंगली पेड़ पौधे बड़ी संख्या में उगाए थे, जिसके बाद यहां सफाई करते हुए मैदान को स्वच्छ किया गया। इस मैदान पर नेचुरोपैथी से संबंधित कई पौधे लगे हैं। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 के समीप से रेलवे के 3 प्रमुख विभागों में जाने वाले मार्ग को कुछ लोगों ने सोमवार सुबह बंद कर दिया था, जिस पर कर्मचारियों ने आपत्ति जताई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर दोबारा आवाजाही सुचारू की गई। रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 के समीप प्लेटफॉर्म के निकट बने वाहन पार्किंग स्टैंड के समीप हर दिन कचरा जलाया जाता है। इसके कारण यहां रखे वाहनों में आगजनी की आशंका बनी रहती है। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। नीलामी शुरू नहीं होने पर गुस्साए अन्नदाताओं द्वारा महू रोड पर चक्का जाम।
नामांकन पत्र दाखिल करने में ग्रामीणों में उत्साह, शहर में सूची का इंतजार। और सांप्रदायिक सद्भाव हमारी प्राथमिकता भी और चुनौती भी, कहा नए सीएसपी ने। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।